हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के बाद मंडी जिला के सदर विधानसभा की 111 बूथों की ईवीएम मशीनों को वल्लभ कॉलेज मंडी में बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम में रखा गया है। ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के दृष्टिगत अधिकारी भी दिन में 3 बार स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर तैनात सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करते हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के बाद मंडी जिला के सदर विधानसभा की 111 बूथों की ईवीएम मशीनों को वल्लभ कॉलेज मंडी में बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम में रखा गया है। सदर एसडीएम रितिका जिंदल ने कहा कि स्ट्रॉन्ग रूम में सभी ईवीएम मशीनें सुरक्षित हैं। इस स्ट्रॉन्ग रूम में कोई खिड़की नहीं है, बिजली को भी काट दिया गया है और 3 लेयर सिक्योरिटी के बीच ईवीएम मशीनों को रखा गया है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वे दिन में 3 बार स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर तैनात सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करते हैं। एसडीएम सदर ने कहा कि ईवीएम मशीनें कड़ी सुरक्षा के पहरे में सुरक्षित हैं और उनके साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि स्ट्रॉन्ग रूम में क्या क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, बिकॉज बहुत से लोगों को आशंकाएं होती हैं। नेचुरली आपने वोट किया है, चिंता तो होती ही है कि मतलब हमारी जो है वो बिल्कुल सही हाथों में पहुंच जाए। तो जो स्ट्रॉन्ग रूम होता है उसमें हम कोई खिड़की नहीं रखते हैं, उसको कम्प्लीटली ब्रिक वॉल्ड मैसनरी बोलते हैं उसको, कि कोई खिड़की नहीं हो, ईंटों से हम पूरा उसको बंद कर देते हैं। उसकी जो लाइट होती है वो हम पावर कट ऑफ कर देते हैं ताकि कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हो। तो ये तो, और फिर डबल लॉक होता है, मतलब डबल लॉक इन द सेंस 2 चाबियां वाले 2 ताले होते हैं और उसको प्रॉपर सीलिंग की जाती है। सीलिंग की अपनी प्रक्रिया होती है। हर चीज जो है वो वीडियोग्राफी में होती है, हमारी वीडियोग्राफी जो है वो प्रिजर्व्ड रहती है। फिर उसके बाद उसका एक मेन, उसका खुद का गेट हो गया स्ट्रॉन्ग रूम का, फिर एक सेकंड गेट होता है, इनर पेरीफेरी, फिर हम बोलते हैं मिडिल पेरीफेरी और फिर आउटर पेरीफेरी। इस टाइप के जो हैं ये हमारे जो टेक्निकल टर्म्स हम जो है उनको गिनते हैं। बट सीआईएसएफ जिसको हम बोलते हैं पैरामिलिट्री फोर्स, आपकी कॉमन लैंग्वेज में यदि हम बोल दें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, उनका जो है वो पहरेदारी रहती है, जो कि हमारा इनर कॉर्डन जो होता है वहां पे उनकी अलग से लॉग बुक होती है कि कोई भी अंदर जाता है तो वो लॉग बुक जो है वो भरी जाती है। और उसमें भी कैमरा लगे हैं एंट्री पे, एग्जिट पे, स्ट्रॉन्ग रूम में, स्ट्रॉन्ग रूम के कॉरिडोर में, मतलब 6-7 लगभग कैमरे लगे हुए हैं उस पूरे कॉरिडोर में। और वो जो कैमरा का कंट्रोल रूम है वहां पे पूरा सीआईएसएफ बैठता है। और देन वी हैव आउटर जो पेरिफेरी है उसमें पुलिस लगी होती है, तो वहां पुलिस का भी पहरा है, मतलब डबल ट्रिपल पहरेदारी है तो ईवीएम्स वाले स्ट्रॉन्ग रूम के लिए। और जो पावर बैकअप होता है जो कैमरास का होता है उसके लिए इन्वर्टर भी होता है। सो वी डोंट डिपेंड अपॉन कंप्लीटली कि भाई बाहर की बिजली है ना, तो कुछ भी अगर वहां पावर कट ऑफ होता है सो वी हैव इन्वर्टर का बैकअप। इस और जो एज आरओ एज एसडीएम मैं उसको डेली विजिट करती हूँ। हमारे तहसीलदार नायब तहसीलदार की भी ड्यूटी है दिन में उसको विजिट करने की। तो लगभग 3 बार हम जो है अपने स्ट्रॉन्ग रूम को वो विजिट करते हैं, उसके सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को चेक करते हैं और ये डेली जाती है रिपोर्ट ईसीआई को कि भैया हमने कितनी चेकिंग की और उसका पूरे प्रूफ के साथ। हिमाचल में इन दिनों जेबीटी प्रशिक्षु अपनी मांगों को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जेबीटी प्रशिक्षुओं की शिक्षा विभाग से मांग है कि बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी में शामिल न किया जाए। इसी मांग को लेकर जिला मुख्यालय मंडी के सेरी चालनी में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जेबीटी प्रशिक्षुओं का धरना प्रदर्शन आज 5वें दिन भी जारी रहा। हिमाचल प्रदेश में जेबीटी टेट में बीएड धारकों को शामिल किए जाने का जेबीटी प्रशिक्षुओं ने विरोध शुरू कर दिया है। मंडी जिला मुख्यालय में आज 5वें दिन भी जेबीटी प्रशिक्षुओं ने कक्षाओं का बहिष्कार कर मंडी के सेरी चाननी में धरना प्रदर्शन जारी रखते हुए नारेबाजी की। डाइट मंडी के डीएलएड के प्रथम वर्ष के प्रशिक्षु और यूनियन के सदस्य समीर खान ने कहा कि जेबीटी और डीएलएड के प्रशिक्षुओं का धरना 5वें दिन में प्रवेश कर गया है और वे अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक और तो शिक्षा बोर्ड धर्मशाला खुद ही डीएलएड कोर्स करवा रहा है और दूसरी ओर दोगला रवैया अपनाते हुए बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टेट में मान्य कर उनके साथ गलत कर रहा है। समीर खान ने कहा कि इस धोखे को प्रशिक्षु सहन नहीं करेंगे और ये धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक नोटिफिकेशन को वापस नहीं लिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा बोर्ड अपनी मानसिकता को बदले या कोर्स करवाना बंद करे और शिक्षण संस्थानों पर ताले लगाए या फिर अपनी इन नीतियों को वापस ले। आज जो हमारा धरना प्रदर्शन है, जो इसमें की कक्षाओं का पूर्ण बहिष्कार जो है डीएलएड के छात्रों द्वारा किया गया है, वो आज 5वें दिन के अंदर प्रवेश कर गया है। और 5वें दिन जो लगातार जो है छात्र कक्षाओं का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर रहे हैं और कक्षाओं का बहिष्कार जो है करके वो यहाँ पर शेरी चांदनी के अंदर जो है निरंतर धरने के अंदर बैठे हैं और अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। जिस प्रकार से शिक्षा बोर्ड के द्वारा जेबीटी टेट के अंदर जो है बीएड डिग्री धारकों को जो है मान्यता दी गई है और उनको पात्र माना गया है, उसका जो हम विरोध यहाँ पर कर रहे हैं।
हालांकि ये सारा का सारा मामला जो था कोर्ट के अधीन था, उसके बावजूद जो शिक्षा विभाग ने यहाँ पर और हमारे एजुकेशन बोर्ड ने एक दोहरा रवैया अपनाया है। एक तरफा तो वो हमसे डीएलएड का कोर्स करवा रहे हैं प्रदेश के 12 डाइट्स के अंदर और 27 के आसपास जो हमारे निजी शिक्षण संस्थान है उनके अंदर ये डीएलएड का कोर्स करवाया जा रहा है और वहां से हर वर्ष जो 5000 के आसपास जो छात्र है इस कोर्स को कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो इस कोर्स को करवाने के साथ साथ जो है एक ऐसा कानून नोटिफिकेशन लेकर हमारे बीच आया जिसके अंदर वो बीएड वालों को इसमें पात्र मान रहे, तो वो सीधा सीधा जो है जेबीटी के साथ जो धोखा कर रहे हैं, तो इस धोखे को जो है यूनियन सहन नहीं करेगी, ना ही प्रशिक्षु जो साथी हैं हमारे उसको सहन नहीं करेंगे और इसके खिलाफ जो है आम जनता को भी हम लामबंद करने की कोशिश करेंगे और अपने आंदोलन की जो आगामी जो रणनीति है तब तक जारी रखा जाएगा जब तक जो है शिक्षा विभाग और बोर्ड के द्वारा इस नोटिफिकेशन को वापस नहीं ले लिया जाता। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री निक्षय मित्र योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत आज दगेड़ा ब्लॉक के 15 टीबी के उपचाराधीन मरीजों को निक्षय मित्र योजना के तहत राशन किटें उपलब्ध करवाई गयी। स्वास्थ्य खंड दगेड़ा की बीएमओ डॉक्टर मोनिशा अग्रवाल ने बताया कि टीबी के मरीजों को प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार इन मरीजों को प्रोटीन रिच डाइट दी जाती है, लेकिन टीबी के अधिकतर मरीज आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण उचित पोषण लेने में असमर्थ हैं। ऐसे में इन मरीजों की मदद के लिए प्रधानमंत्री निक्षय मित्र योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति इन मरीजों का मित्र बन सकता है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्देशित किट इन्हें हर महीने इलाज चलने तक दे सकता है। उन्होंने बताया कि अकेले दगेड़ा ब्लॉक में 250 टीबी के मरीज उपचाराधीन हैं। इन टीबी के मरीजों में से 15 मरीजों के निक्षय मित्र बन चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि स्वास्थ्य खंड दगेड़ा हिमाचल में पहला स्वास्थ्य खंड है जिसने निक्षय मित्र योजना के तहत सबसे पहले मरीजों को राशन किटें रोटरी क्लब संगिनी के सौजन्य से उपलब्ध करवाई है। बीएमओ ने कहा कि पिछले महीने 9 लोगों को यह राशन किटें उपलब्ध करवाई गई थी, जबकि इस महीने यह आंकड़ा 15 तक पहुंच चुका है। तो इसमें ये जो लिस्ट है ऊपर से ही आई है कि कितने किलो चावल देने हैं, कितना आटा देना है, न्यूट्री देनी है, मतलब वो प्रोटीन वगैरह का एक प्रॉपर संगम किया गया है ताकि उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो पिछली बार जब हमने 21 तारीख को दिया था तो 9 किट्स दी गई थी। ये किट्स इसमें निक्षय मित्र का मतलब ये है कि कोई भी लोग इन टीबी के मरीज़ों का मित्र बन सकता है, तो वो आप भी बन सकते हैं। जैसे कि एक किट एक बंदा कोई भी स्पॉन्सर कर सकता है किसी टीबी के मरीज़ को। तो इसमें जो रोटरी संगिनी ने ये शुरुआत की और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हिमाचल में हमने अग्रिम है ये चीज़ शुरू करने में कि हमारे ब्लॉक में लगभग 250 टीबी के पेशेंट हैं और 15 लोगों के निक्षय मित्र बन चुके हैं। डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल नाहन में असुविधाओं का आलम है। मेडिकल कॉलेज बने करीब 5 साल का समय बीतने को है, लेकिन यहाँ आने वाले रोगियों को पर्याप्त सुविधाएं आज नहीं मिल पा रही हैं। जिला सिरमौर के दूरदराज क्षेत्रों से डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज करवाने के लिए पहुंचे लोगों ने बताया कि वह अपने मरीज को लेकर अस्पताल के गायनी वार्ड में भर्ती हैं, लेकिन यहां सुविधाओं का अभाव है। आलम यह है कि एक बेड पर 2 से 3 गर्भवती महिलाओं को लिटाया गया है। उन्होंने बताया कि अस्पताल प्रबंधन को विशेषकर गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर उपलब्ध करवाने के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि गर्भवती महिला के साथ उसका नवजात शिशु होता है। ऐसे में एक बेड पर 2 से 3 गर्भवती महिलाओं को भर्ती करना अपने आप में हैरानीजनक बात है। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से मांग की है कि जल्द से जल्द गायनी वार्ड में भर्ती रोगियों की भीड़ को कम करने के लिए अन्य वार्ड का बंदोबस्त कर यहां से गर्भवती महिलाओं को शिफ्ट किया जाना चाहिए। मैं संगड़ा का निवासी हूँ। यहाँ मैं नाहन अपने भाभी जी को लाया हूँ, तो जो कि गायनी वार्ड में उनको तो अभी देख रहे हैं हम तो एक बेड के ऊपर 2-2 पेशेंट बिठाए जा रहे हैं, तो उनको परेशानी हो रही है। अब भाभी जी को अभी लेके आए तो उनका ऑपरेशन हुआ है, जिसके कारण उनको परेशानी हो रही है। जैसे कभी साथ में बच्चा है, फिर दो लेडीज बिठाई हुई है, उनको जैसे ही हिल रहे तो उनको परेशानी हो रही है। अभी ये मेरे को बता रहे थे कि भाई बता दो, अगर हम ये सुविधा चाहते हैं कि अगर दूसरे वार्ड में भी ले जाए, अकेला सिंगल ले जाए ना, वो सिंगल बेड में बिठाया जाए, तो हम यही सुविधा चाहते हैं। अपने वाइफ के साथ आया हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है गायनी वार्ड में, और हम चाहते हैं कि इनको या तो दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जाए और या फिर उनको बेड दिया जाए, क्योंकि जो बच्चे के साथ जो गर्भवती महिला आई हुई है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जिसके कारण हम चाहते हैं कि इनको दूसरा वार्ड दिया जाए।
जिला प्रशासन मंडी ने सर्दियों से निपटने की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। बर्फबारी से बाधित होने वाली यातायात और बिजली व्यवस्था को तुरंत बहाल करने को लेकर प्रशासन ने स्थानीय प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग, बिजली विभाग के अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश जारी किए हैं। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और इस सीजन की पहली बर्फबारी भी मंडी जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो गई है। ऐसे में अब प्रशासन ने भी आगामी मौसम को देखते हुए पूरी तैयारियां कर ली है। जिला प्रशासन ने स्थानीय प्रशासन, पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग के अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं अधिक जानकारी देते हुए एडीएम मंडी अश्विनी कुमार ने कहा कि 13 और 14 नवंबर को मंडी जिला के सराज और पद्धर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है, जिससे कुछ एक सड़कें यातायात के लिए बाधित हुई थी, जिन्हें खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी समय में बर्फबारी और बारिश के चलते यातायात, बिजली और पानी की सप्लाई सुचारू रहे, इसको लेकर पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हर समस्या से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। हमारा वही प्रोसीजर हर बार रहता है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को मशीनरीज जो है वो डिप्लॉय करने के लिए हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हालांकि कुछ जो एरियाज़ हैं जहां पर ज़्यादा स्नोफॉल के केसेस में बस सर्विस जो है वो अफेक्ट भी हो जाता है और कुछ टाइम के लिए बंद भी हो जाता है। जो जंजैहली का छतरी वाला रूट है वो कई बार ज़्यादा हैवी स्नोफॉल होने के केस में जो है वो 10-15 दिन के लिए बंद भी हो जाता है। पर हमारी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है वो मशीनरीज डिप्लॉय करके रखें और ताकि लोगों को जो है वो बस सर्विस जो है वो मिलती रहे। एडीएम मंडी अश्विनी कुमार ने कहा कि शिकारी माता मंदिर के कपाट 15 नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक पूर्णतः बंद कर दिए गए हैं। आगामी दिनों में भारी बर्फबारी की संभावना है। इस कारण भुलाहा, रायगढ़ और अन्य संपर्क मार्गों से शिकारी माता मंदिर के रास्ते मार्च महीने तक पूर्णतः बंद रहते हैं। शिकारी माता मंदिर की ओर जाने वाले स्थानों से सभी प्रकार का संपर्क कट जाता है। उन्होंने कहा कि कोई भी श्रद्धालु, पर्यटक, ट्रैकर्स इस दौरान शिकारी माता मंदिर की ओर जाने का प्रयास न करें। जैसे मंडी के कुछ हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, खास करके जैसे शिकारी माता है, कामरू नाग मंदिर का एरिया है जहां पर काफ़ी श्रद्धालु जो है वो आते रहते हैं। तो उसके रिगार्डिंग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी एडवाइजरी जारी कर दिया है। शिकारी माता के जो है वो कपाट बंद हो चुके हैं और अभी फिलहाल के लिए श्रद्धालुओं को जो है वो उस साइड को नहीं जाने के लिए एडवाइस किया गया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।